हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग का तहे दिल से स्वागत है मिस्टर सौरभ सर चैनल में। तो चलिए हम वीडियो में यहीं से बताते हैं, आप लोग का स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर यूपीएससी लेवल से बीपीएससी लेवल तक, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप लोग यहाँ से बताएंगे। भूगोल का सामान्य परिचय, भूगोल का सामान्य परिचय में आप लोग को बताएंगे यहाँ पे कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूगोल के पिता जनक कौन है, भूगोल कितने शब्द से बना है, भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्या जानेंगे भूगोल का अर्थ क्या होता है, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, फिर जानेंगे भूगोल के प्रकार। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग पूरा बन रहिए, हम एक एक कंसेप्ट को आप लोग को याद करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किया वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है भूगोल से। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखिए भूगोल की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो भूगोल के अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनेज ने 276 से 194 के बीच ईसा पूर्व, कितना 276 से 194 ईसा पूर्व में, 76 से 194 ईसा पूर्व के बीच में कौन इराटोस्थेनेज ने किया था। ठीक है, कौन किया था, इराटोस्थेनेज। कौन भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक वैज्ञानिक कौन, इराटोस्थेनेज। तो इराटोस्थेनेज को हम जनक कहेंगे, इसीलिए हम इराटोस्थेनेज को जनक यानी कि पिता कहेंगे। पिता किसको कहेंगे, इराटोस्थेनेज। काम किया था भारत 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच में। ईसा पूर्व कहने का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो ईस्वी था ना, उसे हम कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि बीसी। ठीक है, इसे बीसी भी कहते हैं। 276 से 194 ईसा पूर्व के जो बीच में किया था उसी को हम कहेंगे, कौन किया था, तो इराटोस्थेनेज किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनेज ने 276 से 194 ईसा पूर्व के में किया था। ठीक है, बीच में किया था। अब कौन वैज्ञानिक, तो ग्रीक वैज्ञानिक कौन, इराटोस्थेनेज। तो इराटोस्थेनेज को हम जनक कहेंगे। क्या कहेंगे, जनक। किसे कहेंगे हम, भूगोल का जनक कौन है, इराटोस्थेनेज। इराटोस्थेनेज जनक कैसे है, तो जो भूगोल है ना, ज्योग्राफी है ना, ये ग्रीक वर्ड, ज्योग्राफी है ये ग्रीक वर्ड के शब्द, ज्योग्राफी ऐसे ग्रीक वर्ड के शब्द से बना है और इराटोस्थेनेज ने इनका जनक और जनक। ठीक है, ज्योग्राफी जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के बना। कितने वर्ड से मिलकर के बना है, दो वर्ड से। पहला कौन है भाई, तो पहला है जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। तो सबसे पहले जाना कि जियो का अर्थ क्या होता है, जियो का अर्थ क्या होता है, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। और प्लस ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या लिखना, वर्णन करना या लिखना, या पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम कहा ऊपरी और अंदर वाला सतह और ऊपर वाला सतह के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं ज्योग्राफी। यहाँ से आप लोग को याद करना होगा, कैसे याद करना होगा। और जो इराटोस्थेनेज था ना, इराटोस्थेनेज को हम क्यों कहेंगे जनक, आप लोग हम यहाँ बता देते हैं कि इराटोस्थेनेज को ज्योग्राफी का जनक क्यों कहा जाता है। तो इराटोस्थेनेज ने नदी के बारे में, महादेश के बारे में, समुद्र के बारे में ज्ञान दिया था, इसीलिए इराटोस्थेनेज को ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। इराटोस्थेनेज ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या लिखना, या पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ गया होगा, आगे पूरा बात समझ में। तो भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनेज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। और ज्योग्राफी ऐसे दो वर्ड से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। फिर पूछेगा सवाल कि इराटोस्थेनेज को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है। तो इराटोस्थेनेज ने महादेश, समुद्र, पृथ्वी की ऊपरी एवं निचली सतह के बारे में ज्ञान दिया, इसीलिए इराटोस्थेनेज को भूगोल का जनक कहा जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए, और जो ज्योग्राफी है ना, कौन वर्ड है, ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड। ज्योग्राफी कौन वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है, और वैज्ञानिक कौन, इराटोस्थेनेज। आ गया ना। तो चलिए आप जानेंगे भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, तो भूगोल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि भूगोल की परिभाषा, भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं भूगोल। आप लोग को समझ में आया, समझ में आया। देखिए हम आप लोग को समझाते हैं बढ़िया से। ठीक है, आप लोग
ध्यान से समझिएगा, बॉडी प्रेजेंट और माइंड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बॉडी प्रेजेंट रहा, माइंड अब्सेंट रहा, तक कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि बॉडी प्रेजेंट होना यहाँ पे देखो ध्यान से, और माइंड भी यहाँ होना चाहिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो अगर बॉडी प्रेजेंट रहा यानी कि शरीर खाली वहाँ है और माइंड कहीं दूसरी जगह है, तो आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बॉडी प्रेजेंट और माइंड प्रेजेंट रखिए। चलिए हम यहाँ से बताते हैं। देखिए, भूगोल का परिभाषा आप लोग को सबसे बेस्ट परिभाषा है ये। ठीक है, सबसे बेस्ट परिभाषा कौन है? ये वाला। आप लोग ये याद कर लीजिएगा ना, और कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, तो कहेगा वाह क्या तूने परिभाषा बताया है। चलो लो 10 रुपया ना। देखिए, भूगोल व विषय या शास्त्र है। पता है कि भूगोल व विषय या शास्त्र है। विषय शास्त्र का मतलब ज्ञान, विज्ञान होता है। ठीक है, भूगोल व शास्त्र या भूगोल व विषय या शास्त्र है, जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के बारे में और पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है और उसके प्राकृतिक भागों को, नेचुरल पार्ट्स को, अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन है। जैसे खनिज लेवल कौन कौन हो गया? खनिज लेवल हो गया, जैसे क्या हो गया? कोयला हो गया, और क्या हो गया? कोयला अंदर से जो खुदाई में निकलता है ना, उसी को कहते हैं खनिज। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल अंदर से निकलता है, और क्या होगा? लोहा, तांबा बहुत तरह से खुदाई में निकलता है, तो उससे हो गया खनिज हो गया। ठीक है, खनिज तत्व हो गया। हम आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया ना? जैसे उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी सब के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे ना, प्रेस स्टडी करेंगे ना, तो उसी कहेंगे भूगोल, ज्योग्राफी कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया? जैसे महादेश, पहाड़, देश, जैसे महादेश बताया, पहाड़ बताया, देश बताया, नगर, नदी, समुद्र, कोयला, पेट्रोल आदि, ऐसे इसका उदाहरण है। किसका? भूगोल का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे कैसे याद करना है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कि भूगोल है क्या? तो एक विषय है। तो बोलना है कि भूगोल एक विषय है। कैसे बोलना है? कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है। कैसे बोलना? भूगोल वह विषय या शास्त्र है, जिसके अंतर्गत, यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं है ना? कैसे बोलना है? कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है, जिसके अंतर्गत। एक बार मैं यहाँ से यहाँ बोलूँ, भूगोल वह विषय या शास्त्र है, जिसके अंतर्गत। अब किसके बारे में पढ़ना होता है भूगोल में? तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप यानी कि ऊपरी सतह और निचली सतह के बारे में पढ़ना होता है। तो बोले कि पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना यानी कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है। ठीक है, और उसके प्राकृतिक भागों को यानी कि नेचुरल पार्ट्स के बारे में पढ़ना, अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्व। कौन तत्व? खनिज तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसे खनिज तत्व कौन कौन हो गया? तो खनिज तत्व हो गया जो अंदर से चीजें निकलती है खुदाई में, उसी को कहते हैं खनिज तत्व। जैसे पेट्रोल, तांबा, ऐसे बहुत सारे निकलता है। ठीक है, तत्व, धातु भी निकलता है। ठीक, यहाँ तक समझ में गया ना? तब उसी को हम कहेंगे भूगोल। ठीक है, याद कैसे करना है? भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वह विषय या शास्त्र है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की स्वरूप संरचना, पृथ्वी की, देखिए यहाँ पे, पृथ्वी की स्वरूप और पृथ्वी की संरचना, उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्व के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, खनिज तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। यहाँ पे याद करवा दिए हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आप लोग को समझा देंगे, बहुत बढ़िया से याद भी हो जाएगा। ठीक, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो सबसे पहले जानना हो कि विज्ञान है क्या। तो हम आप लोग के पुरानी परिभाषा की तरह नहीं बताऊंगा, मैं एक प्रैक्टिकल एंड नया परिभाषा बताऊंगा। तो पुरानी परिभाषा क्या है? कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। है पुरानी परिभाषा विज्ञान की, लेकिन नहीं, जो सभी तत्वों की तरह को सिद्ध किया जाता है, सभी तत्वों को सिद्ध किया जाता है, उसी को हम कहेंगे ज्ञान, विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विज्ञान यानी कि साइंस कहेंगे। सभी तत्वों को सिद्ध किया जाता है, उसी को हम विज्ञान कहेंगे। प्रैक्टिकल और सबसे छोटा ये क्या है? परिभाषा, डिफिनेशन है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया ना? देखिए, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो पहले तो हम बता दें कि विज्ञान क्या है। तो यहाँ जानिए, भूगोल में हर तथ्य सिद्ध किया जाता है, भूगोल में हर तथ्यों को, हर बातों को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। अतः भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। आप लोग को समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले का शॉर्ट में कोई पूछेगा सवाल कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, तो आप लोग को बोलना है यस। क्या बोलना है? यस, यानी कि हाँ बोलना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी से भूगोल की परिभाषा कैसे याद करना है? तो भूगोल की परिभाषा बोलना है तो सबसे पहले भूगोल के बारे में बोलो। कैसे बोलो? कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, अथवा पृथ्वी की स्वरूप और पृथ्वी की संरचना, अथवा उसके प्राकृतिक भागों को, नेचुरल भागों को, देखो ये वाला याद रहेगा, नेचुरल भागों को, अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले जो अंदर खनिज लवण पाया जाता है, उसी सब के बारे में पढ़ेंगे ना, बहुत ही बढ़िया से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे ना, तो उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया। फिर जैसे पूछेगा कैसे, तो जैसे में कैसे, महादेश, पहाड़, देश, नगर, नदी, समुद्र,
कोयला, पेट्रोल आदि। कोयला, पेट्रोल जो है ना ये खनिज है, अंदर से निकलता है, पृथ्वी की खुदाई होता है ना तो अंदर से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को बताएं कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, तो बोलना है यस। क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, तो आप लोग बोलना है यस। कैसे, तो वैज्ञानिक एकदम बहुत ही बड़ी से बता रहे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन पुरानी परिभाषा नहीं बताना है, प्रैक्टिकल और नया परिभाषा बताना है। कैसे, कि सभी तथ्यों को सिद्ध किया जाता है, सभी तथ्यों को सिद्ध किया जाता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बताना है कि भूगोल में हर तथ्य यानी कि हर तथ्य और बातों को सिद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। अतः भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। आप लोग को समझ में आ गया पूरा। अब हम पढ़ेंगे भूगोल के प्रकार। तो देखिए, अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भूगोल के प्रकार। ठीक है, क्या जानेंगे, भूगोल के प्रकार यानी कि पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी बोल सकते इसको, पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रकार। ठीक है, भूगोल के प्रकार। तो भूगोल के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, भूगोल के दो प्रकार हैं। कौन कौन दो प्रकार हैं, तो सबसे पहला है भौतिक भूगोल। क्या है, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, और दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल का अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, हम आप लोग को ये बताएं कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस सबका हम परिभाषा यहाँ पे तुरंत बताते हैं और आप लोग को याद भी करवा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताए थे कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल कितने वर्ड से मिलकर बना, आप लोग को सब याद हो गया होगा। हम आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि भूगोल के दो प्रकार होते हैं। पहला भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा होता है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहले हम बताएंगे भौतिक भूगोल क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण देंगे, और ये मेरा फाइनल टॉपिक है। इसके बाद तो आप जानेंगे भौतिक भूगोल क्या है यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की हम यहाँ पे परिभाषा भी लिखे हैं और उदाहरण भी लिखे हैं। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, हम आपको याद करवा देंगे। देखिए, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, PHYSICALGEOGRA। फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक पर्यावरण, कौन, भौतिक पर्यावरण यानी कि भौतिक फिजिकल इन्वायरमेंट का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहते हैं। अर्थात वे सभी चीजें जो प्राकृतिक पदार्थ है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। जो प्राकृतिक जो है ना, जो प्राकृतिक, जैसे यहाँ पे पर्वत, तो पर्वत को मानव बनाया है जिन्हें ना, ये पर्वत का है, सब भौतिक है। क्या है, भौतिक यानी कि ये सब क्या है, भौतिक है। जैसे पर्वत हो गया, महासागर, महाद्वीप, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा इत्यादि, सब क्या है, तो ये सब है, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक पदार्थ है, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। ये सब भगवान यानी कि प्रकृति नेचुरल हो रहा है ये सब। ठीक है, और इसमें क्या होगा मानव भूगोल में, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होगा कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। जैसे शहरी फैलाव और शहरी पुनर्विकास, ये सब कौन करेगा, मानव खुद करेगा, लेकिन ये सब क्या प्राकृतिक यानी कि भगवान द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल को याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे भौतिक भूगोल को याद कैसे करेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसको याद करो, भौतिक जब पूछा भौतिक भूगोल तो बोला कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही, सबसे पहला फर्स्ट बार में शॉर्ट में है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अर्थात और बढ़िया से बोलना है तो बोलना कि वे सभी चीजें जो प्रकृति प्रदत्त उसे भौतिक, जो प्राकृतिक है ना, जितना भी प्राकृतिक प्रदत्त है उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक भूगोल कहेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी कहेंगे। जैसे पूछा गया था कैसे बताना है, पर्वत, महासागर, महाद्वीप, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा इत्यादि। ये आप लोग को समझ में आ गया भौतिक भूगोल। अब तो आप लोग को यहाँ पे बताए थे कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो भौतिक भूगोल के जनक है पोलिडोनियन। कौन है, पोलिडोनियन है। ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पोलिडोनियन। और दूसरा बता देते हैं कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियन। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहते हैं। अर्थात वे सभी चीजें जो प्रकृति प्रदत्त है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
जैसे पर्वत, महासागर, माटी, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये सब जितना भी है ना, ये सब क्या है, तो प्रकृति प्रदत्त है, इसीलिए हम इसे कहेंगे भौतिक भूगोल। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दूसरा समझिए, मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं? व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? तो ह्यूमन ज्योग्राफी जब पूछेगा तो आपको बताना है कि भूगोल की वह शाखा, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण, मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य यानी कि मिडिल, बीच में के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। उसे मानव भूगोल कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, बोल रहा है कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण यानी कि पर्यावरण और मानव के बीच संबंध प्रकट करता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। किसके किसके बीच? तो मानव और पर्यावरण के बीच क्या मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। जैसे शहरी फैलाव और शहरी पुनर्विकास, शहरी फैलाव और शहरी पुनर्विकास ये कौन कर सकता है? तो मानव कर सकता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे बताएं भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। एंड मानव भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर जब कोई पूछेगा कि भौतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो बोलना है पोलिडोनियन। पोलिडोनियन। और फिर बोलना है कि मानव विज्ञान, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इति श्री रेवा खंडे समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।